ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कल है माघ माह का शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार। शुक्ल पक्ष में 2 गुरुवार पड़ेंगे, तो आप इन गुरुवारों में विधि विधान से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजन जरूर से करें। साथ ही साथ केले वृक्ष की पूजन का भी विधान है और माँ तुलसी की भी पूजा की जाती है गुरुवार के दिन। गुरुवार के दिन केले वृक्ष की पूजा करने से भाग्य चमकता है। तुलसी मैया की पूजन करने से हर कार्यों में आ रही अटकलियाँ दूर होती हैं, मनोकामना पूर्ण होती हैं और घर तरक्की उन्नति की ओर बढ़ता है। तो आज की इस वीडियो में हम गुरुवार के दिन किए जाने वाले उपायों की बात करेंगे जो पूज्य गुरु जी की कथा के हैं। आइए वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो पहला जो उपाय है, माघ गुरुवार के दिन आपको सुबह प्रातः जल्दी स्नान करना है। गुरुवार के दिन साफ सफाई नहीं की जाती है, ये सभी जानते हैं। तो माँ लक्ष्मी जी का दिन है, माँ लक्ष्मी जी की पूजन आपको अवश्य ही करनी है, क्योंकि माघ के गुरुवार में भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी जी की दोनों ही की पूजा की जाती है। और यदि हम भगवान विष्णु की पूजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में धन धान्य और खुशियों को भर देती हैं। तो आपको आज के दिन माता रानी की पूजन अवश्य करनी है। पूजन करने के बाद आप श्री सूक्त का, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। हो सके तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। यदि आप पाठ नहीं कर सकते तो मोबाइल की सहायता से आप सुन सकते हैं। आपके घर में जो भी फोटो प्रतिमा विराजित हैं, लड्डू गोपाल की हो, भगवान नारायण के स्वरूप में जो भी फोटो प्रतिमा हो, भगवान राम की हो, भगवान विष्णु की हो, तो आप उन्हें थोड़े से हल्दी मिश्रित जल से स्नान अवश्य कराएं। गुरुवार के दिन हल्दी के जल से भगवान को स्नान कराने के बाद जो चरणामृत बच जाता है, जो हल्दी वाला जल बच जाता है, उससे अपने घर में छिड़काव कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना है आपको, थोड़ा थोड़ा सा आप छिड़काव अपने घर में ज़रूर कीजिए। इससे पॉजिटिविटी आती है और घर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। और बचे हुए जल को आप तुलसी क्यारे में डाल सकते हैं, अन्य किसी पौधे में आप ना डालें। तुलसी जी को ही भगवान नारायण का स्नान कराया हुआ, लड्डू गोपाल का स्नान कराया हुआ जल तुलसी जी में ही अर्पित किया जाता है। और दूसरा उपाय है, गुरुवार के दिन धन प्राप्ति के लिए, धन संपदा में बढ़ोतरी के लिए आपको तुलसी मैया में थोड़ा सा कच्चा दूध जल मिलाकर जरूर से ही अर्पित करना चाहिए। पर ध्यान रखें कि दूध को हमेशा आपको स्टील के पात्र में ही लेना है, तांबे के पात्र में नहीं लेना है। अगला है, इस दिन आपको तुलसी मैया में थोड़ा सा कलावा लेना है। कलावे को हल्दी से आपको पीला कर लेना है और तुलसी मैया में कलावा आपको लपेटना है और उसमें आपको 3 गांठें लगानी है। ऐसा करने से भाग्य उदय होता है। यदि नौकरी में आ रही है कोई अड़चनें तो वह दूर होती है और किस्मत के ताले खुल जाते हैं। अगला उपाय है माघ माह के गुरुवार का। ये केवल शुक्ल पक्ष के गुरुवार का ही उपाय है, तो आपको 2 गुरुवार प्राप्त होंगे। आप दोनों में से किसी भी एक गुरुवार को इस उपाय को जरूर से ही कीजिएगा। उपाय आपको अपनी घर की तुलसी मैया में ही करना है। उपाय करने के लिए आपको एक सिक्का लेना है और अपनी कोई भी मनोकामना हो, विशेष मनोकामना होनी चाहिए, उस मनोकामना को बोलकर आपको एक सिक्का तुलसी जी के माटी में दबा देना है। अपनी कामना जरूर बोलिएगा। दबाने के बाद आप याद रखिएगा आपने कौन सी कामना बोली है, सिर्फ एक ही कामना बोलनी है। और जब आपकी वह कामना पूरी हो जाए उसके बाद आप उस सिक्के को निकाल दीजिए। पर ध्यान रखिएगा आपकी कामना पूरी होने के बाद आपको उस सिक्के को निकालना है। सिक्के को निकाल कर आपको उसमें और कुछ रुपए मिलाकर प्रसाद लाकर तुलसी मैया को चढ़ाना है। उसके बाद आप सभी सदस्यों में बांटकर उसे ग्रहण कर सकते हैं। पर आप याद रख के एक ही कामना बोलिएगा ताकि आपकी कामना पूरी हो जाए और आप उस सिक्के को निकाल सकें। ऐसा नहीं है कि आप उस सिक्के को वहीं पे ही दबा रहने आने दें। आपको कामना पूरी होने के बाद उसे वहाँ से निकालना है और फिर प्रसाद बंटवाना है। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी शीघ्र पूर्ण होगी। पर पूरे भरोसे के साथ उपाय कीजिएगा, क्योंकि भरोसा होता है वहीं पे शिव है, वहीं पे शक्ति है और वहीं पे सारे उपाय सार्थक होते हैं। अगला उपाय है माघ गुरुवार का।
इस दिन आपको केले वृक्ष की पूजन भी अवश्य ही करनी चाहिए। केले के छोटा भी पौधा आपको मिले तो भी आपको उनकी पूजन करनी है। केले की पूजन की वीडियो मैंने चैनल पर पहले से ही अपलोड कर रखी है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। या तो साधारण सिंपल तरीके से आप कोई पूजन नहीं करना चाहते हैं तो केले के वृक्ष में आप थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी हल्दी डालकर जल कलश में और उसे अर्पित किया करें। ऐसा करने से भाग्य चमकता है, भाग्य उदय होता है। आप चाहें तो प्रत्येक गुरुवार को कर सकते हैं या आप 5 गुरुवार तक लगातार इस उपाय को कर सकते हैं। भाग्य प्रबल होता है, गुरु ग्रह मजबूत होता है और जिनका गुरु ग्रह मजबूत होता है उनके भाग्य चमकने में देरी नहीं होती है, हर कार्य में उन्हें सफलता प्राप्त होती है। जिनकी राशि में गुरु उच्च स्थान पर होता है उसकी राशि हमेशा चमकती है, अर्थात उसकी किस्मत सदैव उसका साथ देती है। अगला उपाय, यदि आपके घर में कोई बीमार ज़्यादा रहते हैं, बीमारियां आपके घर को घेरे रहती हैं, एक के बाद एक बीमारियां बनी ही रहती हैं, तो पूज्य गुरु जी का एक अचूक उपाय है, अवश्य ही करके देखिएगा। वैसे तो इस उपाय को आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर विशेष तिथियों में यदि हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका लाभ हमें ज़रूर से देखने को मिलता है। उपाय करने के लिए आपको एक पीपल का पत्ता लेना है। पीपल के पत्ते पर थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा रखना है। कपूर का टुकड़ा रखने के बाद अपने पूरे घर में घूम जाइए, टॉयलेट वॉशरूम को छोड़कर किचन में, रसोई घर में, हॉल में, बेडरूम, जो जो आपके घर में कमरे हैं सब में घूम जाना है। घूमने के बाद मुख्य दरवाजे पर जाकर, जहाँ से आप अंदर प्रवेश करते हैं उस दरवाजे के पास जाकर उस कपूर को पीपल के पत्ते में ही रख के प्रज्वलित कर दीजिए। बस इतना ही करना है। ऐसा करने से आपके घर से नेगेटिविटी दूर होगी, बीमारियां दूर होंगी, घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करेगी। उसके बाद आप पीपल के पत्ते को किसी भी पौधे की जड़ में विसर्जित कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको आज की दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो थोड़ा सा भी उचित उपयोगी लगा हो, थोड़ा सा भी काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि कुछ पूछना चाहते हैं तो आपका अपना चैनल है, जरूर से ही पूछिएगा। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से ही टाइप करें। भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे।